हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका प्रैक्टिस सेट 8 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है, वैदिक शब्द रीत का आशय क्या है? तो वैदिक शब्द रीत का आशय क्या है? नैतिक नियम। सुमेलित कीजिए तो सही सुलेमित कीजिए, तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। यज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा? तो मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा? विज्ञानेश्वर। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किसके आधार पे की? माप के आधार पर। शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहते हैं? तो शिवाजी के अश्व सेना को पागा कहते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन योजना, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो क्या किसके हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सही सुलेमित कीजिए, तो सही सुलेमित ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से होगा। इसमें भी सही सुलेमित करना है, तो सही सुलेमित और इसमें ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से होगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? उपर्युक्त दोनों में, यानी ए में भी और बी में भी। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह स्थित है? तूतीकोरिन। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लाओ आयस के लिए। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है? तो इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है? केरल राज्य में। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की कड़ी है, तो किसकी कड़ी है? सबसे निचली कड़ी है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, तो कब की गई थी? 1937 में। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? कनाडा देश से। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो किस संविधान के द्वारा कर दी गई है? 61वें। भारत की पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? जून 1990 में। आरबीआई अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को किस ब्याज दर पर उधार देता था वह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रेपो दर। भारत में बच्चों में कुपोषण का माप किया जाता है, तो कब किया जाता है? 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चों से। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ, तो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से आरंभ हुई? तो किस देश से आरंभ हुई है? इंग्लैंड से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? 1993 से 1994 में। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? तो किसमें है? लाल में।
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस में। अमोनिया क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो पृथक किया जा सकता है विघटन द्वारा। सही सुलेमित कीजिए। तो इसको सही सुलेमित करना है तो किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया है वह क्या है? क्लोरोक्विन। यदि हेज एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 हेज को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो हेज कौन सा अंक है? तो हेज कौन सा अंक है? 5। 56 का 87.5% माइनस 72 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 10। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 2। 9405 को पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है जिनमें 4 का अंतर है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 99। किसी वस्तु का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹30 प्रति किलोग्राम हो जाता है। कोई व्यक्ति खर्च पूर्वक रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? तो कितने प्रतिशत की कमी करे? 100/3%। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 44%। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 इनमें दोनों दिन शामिल है। तक दिनों की संख्या क्या होगी? तो तक दिनों की संख्या क्या होगी? 241। निर्देश दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो सार्थक क्रम किस ऑप्शन के हिसाब से दर्शाया है? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। दिए गए कथनों का संबंध कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कौन सा निष्कर्ष सही है? कथन है कुछ मेज टीवी है, कुछ टीवी रेडियो है। तो निष्कर्ष है कुछ मेज रेडियो है, कुछ रेडियो मेज है, सभी रेडियो टीवी है, सभी टीवी मेज है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोई भी नहीं निकलता। एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा दिखा रही है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी? तो कौन सी दिशा दिखाएगी? उत्तर पूर्व। एक विशेष प्रकार की कूट लेखन में शब्द सेंट्रल को ABCDEFG की तरह लिखा जाता है और शब्द प्लेंट्रियम को HGFCBDFEIJ की तरह लिखते हैं। तो इसी कूट लेखन में हम लैंटर्न को कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी, GFCDBEF लिखेंगे। प्रश्न संख्या 41 से 45 नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये तालिका है, इसका अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है राज्य आर में चावल और गेहूं की उत्पादित मात्राओं में अनुपात कितना था? तो कितना था? 2:1। किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था? तो किस राज्य में था? एस राज्य में। राज्य में पी चावल का उत्पादन राज्य आर की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो कितने प्रतिशत कम है? 25%।
राज्य टी में गेहूं और दाल की पैदावार का अनुपात क्या है? तो राज्य टी में गेहूं और दाल की पैदावार का अनुपात क्या है? 4:3। सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन 1000 टन में कितना है? तो 1000 टन में कितना है? ऑप्शन नंबर बी 46। प्रश्न संख्या 46 से 50 निम्न तालिका में माह 1, माह 2 तथा माह 3 में पेनों, पेंसिलों और पुस्तकों की बिक्री हजारों में की गई। तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 3 महीने में बेचे गए पेनों की औसत संख्या क्या है? तो औसत संख्या क्या है? 5033। इन सभी महीनों में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही? तो किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही? पेंसिल की। किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत किस महीने में सभी महीनों को मिलाकर सबसे अधिक है? तो महीनों को मिलाकर सबसे अधिक है पुस्तकें महीना तीसरे में। किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है? तो किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है? दूसरे महीने में। एक महीनों में बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या क्या है? तो एक महीने में बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या क्या है? 5500। प्रश्न संख्या 51 से 55 निम्नांकित चार्ट पाठ में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पाई चार्ट है, इसका अध्ययन करना है और उस प्रश्नों के उत्तर देना है। तो भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होते हैं? तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होते हैं? 16,000 का। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? तो परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? 2720 रुपए। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 33 सही 1/2%। किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। तो किराया पर किया गया खर्च क्या है? 4000। कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो कुल बचत क्या है? 2800। निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 60 निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001-2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये है आरेख और इसका अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या है? तो अनुपात क्या है? 1:3। 2003-2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री रुपए करोड़ में है। तो कितने रुपए करोड़ में है? 5.8 करोड़ रुपए में। वर्ष 2005 में पिछले वर्षों की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है। तो बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? 150। 2005 से 2008 तक कुल बिक्री रुपए करोड़ में है। तो कुल कितने 2005 से 2008 में कुल कितनी रुपए के करोड़ में है? 27 करोड़ रुपए में। 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री के कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16 सही 2/3% की कमी। Direction 61-63 read the passage carefully and choose the better answer to each question। तो इस पैसेज को यानी पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नेटर was the 7th child in a family that had, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8 children। पोलियो the dreaded disease mainly affects the, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रेन एंड स्पिनल कोड। What made the natal look the like
फॉरिंगर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव, तो ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ही इज राइटिंग ए लेटर का पैसिव क्या होगा? ए लेटर इज being written by him। डायरेक्शन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंडियम प्रेस। पुट ऑफ, टू पुट ऑफ का मीनिंग ऑफ एंडियम क्या होगा? पोस्टपोनेड। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? अहिंसा और आत्मवाद का सिद्धांत। आज का मनुष्य असमंजस में क्यों पड़ा है? तो आज का मनुष्य असमंजस में क्यों पड़ा है? दिग्भ्रमिक होने के कारण लक्ष्य विहीन। भौतिकवाद से क्या अभिप्राय है? तो भौतिकवाद से क्या अभिप्राय है? सांसारिक सुख साधनों की प्रधानता। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, विशेषण बनाइए सिद्धांत और निश्चय का। तो सिद्धांत और निश्चय का विशेषण क्या होगा? सिद्धांत सैद्धांतिक, निश्चय का निश्चित। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देशानुसार उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए। दुर्बलता, तो दुर्बलता का प्रत्यय पृथक करना है और उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मूल शब्द है बल, उपसर्ग है दूर एवं प्रत्यय है ता। डाक के 3 पात होने का सही अर्थ क्या है? तो डाक के पात होने का सही अर्थ क्या है? सदैव एक ही सी स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है? ऑप्शन नंबर डी, निर्झर झरना, निर्जर देवता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये शुद्ध है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो निम्न उपरोक्त। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो ये पद्यांश है तो उसको उसका विकल्प चुनना है और ये रामधारी दिनकर के द्वारा लिखा गया है। काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? तो काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? जो खेतों, खलिहानों, कारखानों में काम करते हैं। समय रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय क्या है? तो समय रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय क्या है? समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का भाव है। तो सिंहासन खाली करो, जनता आती है पंक्ति का भाव क्या है? पंक्ति का भाव है राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। सांप किसकी ओर संकेत करता है? तो सांप किसकी ओर संकेत करता है? शासकों की ओर। सुगबुगा उठने का अर्थ है। तो सुगबुगा उठने का अर्थ है अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन से है? तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वितय नाम की मुद्रा क्या है? तो वितय नाम की मुद्रा क्या है? डाग। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में दिया गया है? पुडुचेरी में। किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। विश्व बैंक समानता किस प्रकार का ऋण देता है? तो विश्व बैंक समानता किस प्रकार का ऋण देता है? मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय है जो संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो कौन है? अमीर खुसरो। सही सुलेमित कीजिए। तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक क्या है? वनस्पति। सही सुलेमित करना है तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आबादी वाला जिला कौन सा है? आगरा। 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? प्रियंका मोहिते। नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना? तो नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना? उत्तरी मैसेडोनिया। केंद्र सरकार ने मिड डे मील की जगह कौन सी योजना शुरू करने का फैसला किया? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील की जगह कौन सी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना का। कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया? तो कितने महिलाओं को दिया है? 15 महिलाओं को। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टीना कोच ने। भारत ने किस राज्य के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुरू की है? तो किस राज्य के साथ शुरू की है? नेपाल राज्य के साथ। डेमोक्रेसी ऑन द रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी ऑन द रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। सही सुलेमित करना है तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 के साथ।